जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पेड़ का मुख्य भाग होता है तना। तना के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तना कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए तना हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं तना के कुछ बाहरी आकार के बारे में। जैसे तना का निर्माण कहाँ से होता है, तना कैसा होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह तना है, तना के लक्षण क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये जानते हैं कि जो तना का निर्माण होता है, पहला हम लोग ये जानेंगे कि जो तना का निर्माण होता है वह होता है पलमूले से। वह होता है पलमूले। पलमूले मतलब क्या होता है? प्रांकुर। प्रांकुर। जो तना का निर्माण होता है वह किससे होता है? पलमूले से होता है, प्रांकुर से होता है। जैसे यहां पर आप इमेज के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए या कोई सीड है, सीड है, अब हमने उसकी रोपाई किया। तो कोई भी सीड की रोपाई करते हैं तो जब वह अपने अनुकूल वातावरण को पाता है तो वह एक नए पादप का निर्माण करता है तथा उसमें पाए जाने वाला ऑक्सीजन नामक हार्मोन्स जड़ को जल की तरफ तथा तना व पत्तियों को प्रकाश की तरफ लेकर जाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए या कोई बीज है और हमने इसका रोपाई कर दिया। रोपाई करने के पश्चात मतलब यह जमीन में इसका रोपाई हुआ है। जब यह अपने अनुकूल वातावरण को पाएगा तो यह स्वयं एक नए पादप का निर्माण करेगा। तो यह यहां से यहां पर ऐसे होगा प्रांकुर यहां पर होगा मूलांकुर वाला भाग और यहीं पर ऐसे एक छोटा सा होगा प्रांकुर वाला भाग। मतलब सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, फिर मूलांकुर निकलने के बाद तब जो होता है प्रांकुर निकलता है। तब फिर यह जो मूलांकुर है यह धीरे धीरे आगे चल करके ऐसे जड़ में बदल जाता है, प्राथमिक जड़, तृतीयक जड़, तृतीयक जड़ में। तो ऐसे या कोई बीज है, जब बीज की रोपाई कर दिए तो इसे क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? प्रांकुर। और प्रांकुर से क्या किसका निर्माण होगा? प्रांकुर से पत्तियों का निर्माण होगा। प्रांकुर से जो है पत्तियों का निर्माण होगा। तो प्रांकुर वाले भाग से किसका निर्माण हुआ? पत्तियों का। मूलांकुर और पत्तीवत तना का, पत्तीवत तना का। और मूलांकुर वाले से मूलांकुर। इससे क्या पता चला? मूलांकुर, मूल है तो मूल मतलब क्या होता है? जड़। तो मूलांकुर से जड़ का प्रांकुर। प्रांकुर मतलब किसका? तना व पत्ती का निर्माण होता है। तो जो तना होता है उसका निर्माण किससे होता है? पलमूले से होता है। दूसरा हम लोग इसमें जानेंगे कि जो तना होता है क्या वह जियोट्रॉपिक होता है? मतलब क्या वह नीचे जल की खोज में जाता है या नीचे जमीन के अंदर जाता है? तो नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तना जो होता है वह जियोट्रॉपिक नहीं होता है। जो जियोट्रॉपिक होता है तना क्या होता है? वह नहीं होता है। इसे हम लोग निगेटिव भी लिख सकते हैं, मतलब निगेटिव। फिर तीसरा, तना क्या करता है? यह ऊपर प्रकाश की तरफ जाता है। किस लिए जाता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए। तो मतलब जो तना होता है इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक। तो जो तना होता है वह हमारा कैसा होता है? फोटोट्रॉपिक होता है। मतलब क्या हमारा जो तना होता है क्या यह ऊपर जाता है सूर्य के प्रकाश में? क्या वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियों में, मतलब जो तना होता है क्या वह ऊपर वायुमंडल में जाता है, ऊपर वातावरण में जाता है? तो हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर नहीं होगी, वह तो पत्तियों में होता है ना। तो इसका मतलब जो है फोटोट्रॉपिक का कि मतलब जो तना है क्या वह प्रकाश की तरफ जाता है? हाँ। और जो जियोट्रॉपिक का मतलब होगा क्या तना जमीन के अंदर जाएगा? नहीं। तो तना हमारे हमेशा कहाँ रहता है? फोटोट्रॉपिक, मतलब प्रकाश की तरफ। तो यह क्या हो जाएगा? जो हमारा तना होता है वह होता है फोटोट्रॉपिक। मतलब हाँ, जो तना होता है क्या होता है? फोटोट्रॉपिक। हाँ, इसे हम लोग पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा हम लोग, चौथा हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह तना ही है? तना के लक्षण क्या है कि हम लोग मान लें कि यह तना ही है। तो तना का सबसे मुख्य लक्षण क्या है कि तना में नोड व इंटरनोड पाए जाते हैं।
जो तना होता है उसमें नोड व इंटर नोड पाए जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए नोड व इंटर नोड, अभी मैं आपको आगे जब हल्दी अदरक ये सब पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि नोड व इंटर नोड क्या होता है। अभी आप लोग इतना जानते चलिए कि जो तना होता है उसमें क्या पाया जाता है, नोड व इंटर नोड पाया जाता है। तो इसका लक्षण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पाया जाएगा नोड प्लस इंटरनोड पाया जाएगा। फिर पांचवा है कि जैसे मान लीजिए कि पौधे जो होते हैं, जो हमारा मान लीजिए किसी भी पादप का तना है, तो तने को सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है, या फिर उसकी पत्तियों को गिरा दिया जाए या उसके तने को छील दिया जाए। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि सबसे ज्यादा उसे परेशानी किस कार्य से होगा, या फिर उसके तने को छील दिया जाए या फिर उसके पत्तियों को गिरा दिया जाए। तो यहां पर सबसे ज्यादा उसे नुकसान होगा तने को छीलने पर, क्योंकि अगर हम लोग उसका तना छील देंगे तो उसके अंदर का जो मटेरियल रहेगा, जाइलम फ्लोएम रहेगा, वह सूख जाएगा। और रही बात पत्तियों को गिराने से नुकसान क्यों नहीं होता, तो वह होता है कि कोई भी पादप पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देता है तो वह आसानी से जीवित रह सकता है, लेकिन अगर उसके तने को छील दिया जाए तो वह आसानी से जीवित नहीं रह सकता। तो उसको सबसे ज्यादा नुकसान कब होगा, जो तना होता है तो उसे तने को छीलने पर। नुकसान किसके द्वारा होता है, तो नुकसान होता है तने को छीलने पर, तने को छीलने पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ना कि पत्ती के गिराने पर। तो अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम। तो दोस्तों जो तना होता है वह 3 प्रकार का होता है, जो हमारा तना होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय, वायवीय जिसे बोलते हैं एरियल, एरियल AIR होगा, एरियल। फिर दूसरा होता है अर्धवायवीय, अर्धवायवीय। दूसरा होता है अर्धवायवीय, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेमी एरियल। इसे बोलते हैं सेमी एरियल, इसे बोलते हैं सेमी एरियल। फिर एक होता है भूमिगत तना। तो आइए भूमिगत तना लिखते हैं। एक होता है भूमिगत तना, भूमिगत तना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। जो भूमिगत तना होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड। तो दोस्तों जो तना होता है वह 3 प्रकार का होता है, वायवीय, एरियल, सेमी एरियल, अंडरग्राउंड। वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत। तो जो वायवीय तना होता है इसे आप देखकर ही समझ सकते हैं, वायवीय मतलब जो पूरा वायु में रहे। जैसे किसका तना हो गया, आम का तना, महुआ का तना, केला का तना, अमरूद का तना, सीसम का तना, सफेदा का तना, ये सब जितने भी बड़े वृक्ष होते हैं, हायर प्लांट जो होते हैं, इन सब का जो तना होता है वह सब कैसा होता है, वायवीय तना होता है। अर्धवायवीय तना क्या होता है कि मतलब ऐसा तना जो 40% जमीन के अंदर, 7% जमीन के ऊपर। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा, पिस्टिया हो जाएगा, ओलिफिया हो जाएगा, डकबीड़ हो जाएगा, जूसिया हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर आता है भूमिगत तना। भूमिगत तना मतलब जैसे क्या हो जाएगा, वह तना जो जमीन के अंदर पाया जाए उसे बोलते हैं भूमिगत तना। जैसे हमारा कंद हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा, आलू हो जाएगा, ओल हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, आलू हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। इस प्रकार के जो तने आते हैं वह कैसे होते हैं, भूमिगत तना। अंडरग्राउंड आप लोग समझ रहे हैं, जो जमीन के अंदर पाया जाए। और वायवीय मतलब जो वायु में, अर्धवायवीय जो मतलब आधा वायु में आधा जमीन में। तो आइए लिखते हैं वायवीय तना। टोटल फाइंड इन एयर,
मतलब ऐसे ही कि मतलब ये जो तना होता है वह पूर्ण रूप से वायु में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल तो इसका ढेर सारा एग्जाम्पल हो जाता है। आम, महुआ, बबूल, केला, शीशम, अमरूद इत्यादि। मतलब ढेर सारे पेड़ आ जाएंगे। आप लोग जानते हैं जितने भी पेड़ होते हैं उनका जो प्राय तना होता है वह वायु में ही पाया जाता है। तो वायवीय तना के इतने एग्जाम्पल हो गए। अब आइए हम लोग जानते हैं अर्धवायवीय तना। तो जो अर्धवायवीय तना होता है ना वह क्या होता है, 40% अंडरग्राउंड, मतलब 40% जमीन के अंदर, और जो होता है 60% कहाँ पर पाया जाता है, एयर में। तो मतलब ऐसे तने जो 40% जमीन के अंदर हो और 60% हवा में हो तो उस तने को क्या बोलेंगे, अर्धवायवीय तना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा घास, जलकुंभी, पिस्टिया, ओलिफिया, डकबीड, जूसिया। तो दोस्तों इतने इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके, अर्धवायवीय तना के। और जो वायवीय तना है इसके इतने एग्जाम्पल हैं। अर्धवायवीय तना के इतना, घास हो गया, जलकुंभी हो गया, पिस्टिया हो गया, ओलिफिया हो गया, डकबीड हो गया, जूसिया हो गया। ये किसके भाग हो गए हैं, अर्धवायवीय तना के। आइए अब हम लोग भूमिगत तना के बारे में जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा तना जो 100%, मतलब टोटल फाइंड इन अर्थ, मतलब पूरी तरह यह कहां पर पाया जाए, जमीन में पाया जाए, तो यह कैसा होता है, भूमिगत तना। इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आलू हो जाएगा, ओल हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा और प्याज हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा और प्याज हो जाएगा। तो यह सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। इतना एग्जाम्पल हो गया। तो वायवीय तना का आप लोग जान गए, अर्धवायवीय तना का भी जान गए और भूमिगत तना का भी जान गए। अब यह जो भूमिगत तना होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कंद होता है, एक होता है प्रकंद होता है और एक होता है सल्क कंद। एक होता है कंद, आइए इसे लिखते हैं। तो जो भूमिगत तना होता है, यहां पर भूमिगत तना के टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टीम, भूमिगत तना के प्रकार। तो जो टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टीम होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है कंद, एक होता है प्रकंद, एक होता है कंद, एक होता है प्रकंद और एक होता है सल्क कंद। एक होता है कंद, प्रकंद और एक होता है सल्क कंद, सल्क कंद। तो अंडरग्राउंड स्टीम के 3 पार्ट हुए, कंद, प्रकंद, सल्क कंद। तो जो कंद होता है यह कैसा होता है, खाद्य वाला भाग होता है, और जो प्रकंद होता है यह गांठ वाला भाग होता है, और जो सल्क कंद होता है, यहाँ पर द्र नहीं द है। तो जो सल्क कंद होते हैं वह सब कैसे होते हैं, इसमें जल की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। जो कंद होता है उसे खाद्य बोलते हैं, जो प्रकंद होता है, आइए लिख देते हैं, जो कंद होता है ना यह कैसा होता है, यह खाद्य होता है, खाद्य। और जो प्रकंद होता है यह होता है गांठ नुमा,
मतलब इसमें गांठ पाया जाएगा। अब मैं यहीं पर आपको दिखाऊंगा नोड व इंटरनोड। फिर इसके बाद आता है सल्ककंद। सल्ककंद में क्या पाया जाता है? जल अत्यधिक मात्रा में होता है, जल। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आलू हो जाएगा और ओल हो जाएगा। और यहां पर प्रकंद में क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा और अदरक हो जाएगा। और जो सल्ककंद होता है इसका हो जाएगा लहसुन हो जाएगा और प्याज हो जाएगा। लहसुन हो जाएगा और प्याज हो जाएगा। तो दोस्तों कंद जो होता है वह खाद्य होता है, इसमें आलू ओल पाया जाएगा, प्रकंद में हल्दी अदरक पाया जाएगा, सल्ककंद में लहसुन और प्याज पाया जाएगा। आप जो कंद होता है जो खाद्य वाला होता है, इसका एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आलू का चित्र है। आप देखिए आलू के बाहरी क्षेत्र में जो छोटे छोटे धब्बे हैं या जहां पर वह दबा हुआ है, यह सब क्या है? या फिर जहां पर देखिए आंखें निकले हुए हैं, यह सब क्या है? नोड है, यही तना है, इसी से ही पादप का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आप इस इमेज में आप ओल को देख सकते हैं। लगभग यह आलू के जैसा ही होता है लेकिन यह खाने में बहुत ही कड़वा होता है। यह ओल का चित्र है। तो अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रकंद। तो प्रकंद कैसा होता है? गांठनुमा होता है। तो यहां पर आप प्रकंद का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यह एग्जाम्पल है हल्दी का। आप लोग देखिए यहां पर जो हल्दी है, हल्दी के देखिए बाहर जो है यहां पर ऐसे जो लाइनें हैं तिरछी, यही है नोड व इंटरनोड। जब इसे जमीन में रोपाई करते हैं तो अपने अनुकूल वातावरण पा करके स्वयं एक नए पादप का निर्माण करता है। और अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए अदरक है। अदरक देखिए लगभग यह हल्दी के जैसा ही है और यह भी जब इसका जमीन के अंदर रोपाई करेंगे तो यह एक नए पादप का निर्माण करेगा। तो यह हो गया प्रकंद का एग्जाम्पल। अब आइए हम लोग सल्ककंद का एग्जाम्पल जानते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं लहसुन। लहसुन देखिए, लहसुन का आकार कुछ ऐसे बल्बनुमा होता है, यह है लहसुन। और इसमें जो होता है लहसुन में जल की जो मात्रा होती है वह अत्यधिक होती है, तो यह लहसुन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए यह प्याज का चित्र बना हुआ है। यह प्याज देखिए एकदम अच्छा सा नया सा प्याज है, एकदम ही इसका आकार भी बल्बनुमा है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें बल जो इसमें जल की मात्रा होती है वह अत्यधिक पाई जाती है। तो आप प्याज का चित्र देख लीजिए। तो दोस्तों आपने पूरा तना के बारे में पढ़ा। तो बस तना इतना ही होता है। और आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यह वृक्ष से कितनी सारी शाखाएं निकली हुई हैं। भले कितना बड़ा हो और कितना विशाल हो, लेकिन यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह क्या है? यह तना ही है। भले चाहे जितना विशाल हो जाए, चाहे जितने इसमें से टहनियां निकल जाए, लेकिन यह तना है। आप इस चित्र में आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को समाप्त करते हैं।